दोस्तों आज मैं इस खराब एसएमपीएस को रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। ये एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई है, यानी इसका टोटल आउटपुट पावर 60 वाट है। चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके अंदर से सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे, क्योंकि इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है जो काफी डेंजरस हो सकता है। अब हम इस सर्किट बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि सर्किट के हर कंपोनेंट और उसके ट्रैक को प्रॉपर्ली ट्रेस किया जा सके। अब आप देख सकते हैं यहाँ एसी इनपुट के 2 पिन दिया गया है। इन दोनों पिन पर हम सीरीज टेस्टर लैंप के थ्रू कनेक्शन देंगे। और दोस्तों अगर आप भी एसएमपीएस रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग के टाइम सीरीज टेस्टर लैंप का यूज जरूर करिए। ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है। ये दोनों वायर्स हमारे आउटपुट वायर्स है और ये रहा हमारा सीरीज टेस्टर लैंप। अब मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन करने के बाद देखिए सीरीज टेस्टर लैंप ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि एसएमपीएस के इनपुट सेक्शन में कोई फॉल्ट है। साथ ही एसएमपीएस का जो आउटपुट इंडिकेटर एलईडी है वो भी ग्लो नहीं कर रहा। अब हम इन दोनों एसी इनपुट पिन के बीच वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली 228 वोल्ट एसी मिल रहा है। अब चलिए आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं। ये दोनों वायर्स हमारा आउटपुट वायर्स है। इन दोनों के बीच वोल्टेज चेक करने पर देखिए कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब हम इस आउटपुट पॉइंट पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब हमें कंफर्म हो गया है कि एसएमपीएस का आउटपुट नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस सर्किट का कोल्ड टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसके सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा एसी इनपुट आ रहा है। इसके बाद यहाँ फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज के बाद ये रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके पैरेलल में एक एमओवी लगा हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है। ये लाइफ लाइन के साथ सीरीज में लगा हुआ है और इसी तरह ये वाला इंडक्टर कॉइल भी न्यूट्रल लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों एसी टर्मिनल पर एसी इनपुट आ रहा है और यहाँ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी मिल रहा है। और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद दोस्तों यहाँ हमारा बिग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि सर्किट बोर्ड में ये सारे कंपोनेंट्स एग्जैक्टली कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे एसी इनपुट पॉइंट है। यहाँ से एसी सप्लाई सर्किट के अंदर एंटर हो रही है। अब ये लाइन यहाँ से आगे जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा फ्यूज लगा हुआ है। ये वाला फ्यूज यहाँ लगा हुआ है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। फ्यूज के बाद ये लाइन आगे जाकर इस रजिस्टर के पास आ रही है। देखिए दोस्तों ये जो रजिस्टर है ये लाइफ और न्यूट्रल के पैरेलल में लगा हुआ है। इसके बाद ये लाइन जा रही है हमारे एक्स कैपेसिटर के पास। ये इन दोनों पॉइंट के बीच लगा हुआ है। ये देखिए ये जो येलो कलर का कैपेसिटर है ये हमारा एक्स कैपेसिटर है और इसका काम एसी लाइन में मौजूद अनवांटेड नॉइस को फिल्टर करना है। उसके बाद दोस्तों इसी लाइफ और न्यूट्रल लाइन के पैरेलल में एमओवी लगा हुआ है। ये देखिए ये जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है यही हमारा एमओवी है। एमओवी का काम सर्किट को सर्टेन हाई वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्ट करना। मान लीजिए अचानक लाइटिंग या किसी और वजह से एसी लाइन में बहुत हाई वोल्टेज सर्ज आ गया। ऐसे सिचुएशन में एमओवी कॉन्डक्ट करके करंट को बाईपास करने में हेल्प करता है। और अगर सर्ज बहुत ज्यादा हो तो एमओवी के थ्रू एक्सेसिव करंट फ्लो होने की वजह से फ्यूज ब्लो हो जाता है और इसी तरह सर्किट को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ ये इंडक्टर कॉइल लाइफ लाइन के साथ सीरीज में लगा हुआ है और इसी तरह दूसरा इंडक्टर कॉइल न्यूट्रल लाइन के साथ भी सीरीज में लगा हुआ है। देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है और इसी के बीच ये इंडक्टर लगा हुआ है और इसी तरह दूसरी लाइन में भी ये वाला इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखिए दोस्तों सर्किट बोर्ड पर लगा हुआ ये कंपोनेंट ही हमारा इंडक्टर कॉइल है। ये इंडक्टर और कैपेसिटर मिलकर एसी लाइन में मौजूद अनवांटेड नॉइस को फिल्टर करने में हेल्प करता है। अब ये फिल्टर एसी लाइन सीधा हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के एसी सेक्शन में जा रही है। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के ये 2 टर्मिनल्स हमारे एसी इनपुट टर्मिनल्स है और ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट साइड से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव डीसी लाइन मिलती है और ये पॉजिटिव लाइन जाकर हमारे बिग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पास आ रही है। देखिए ये जो बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसके दोनों टर्मिनल्स पर ब्रिज रेक्टिफायर से आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी लाइन कनेक्टेड है। अब दोस्तों सर्किट का पाथ समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि मल्टीमीटर से कोल्ड टेस्ट में एग्जैक्टली कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले ये हमारा एसी इनपुट पॉइंट है। यहाँ से लाइन सीरीज में फ्यूज के थ्रू जा रही है।
और उसके बाद इंडक्टर से होकर ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट टर्मिनल तक आ रही है। तो दोस्तों हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच लगाएंगे तो यहाँ हमें बीप साउंड मिलना चाहिए। इसी तरह दूसरी एसी लाइन में भी अगर हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच लगाएंगे तो यहाँ भी हमें बीप साउंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम मल्टीमीटर से इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंटिन्यूटी चेक करनी है। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर दोनों पॉइंट्स के बीच मल्टीमीटर में बीप साउंड मिलता है तो समझ जाइए कि यहाँ से यहाँ तक हमारे लाइन ओके है, और इसी तरह दूसरी लाइन में भी बीप साउंड मिलता है तो समझ जाइए कि यहाँ से यहाँ तक लाइन ओके है। तो चलिए दोस्तों अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, मतलब ये जो लाइन हमने चेक की थी ये बिल्कुल सही है। अब चलिए दूसरी लाइन को भी चेक करते हैं कि ये ओके है या नहीं। चलिए यहाँ मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स लगाकर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्रेक है। हो सकता है कि फ्यूज ब्लो हो गया हो, इसीलिए हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, या फिर इंडक्टर कॉइल में कहीं कोई वायर ब्रेक हो गया हो। लेकिन सबसे पहले हम फ्यूज को चेक करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में फ्यूज ब्लो होने के चांस ज्यादा होता है। चलिए फ्यूज को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों फ्यूज इन दोनों पॉइंट्स के बीच लगा हुआ है। अब हम इसी फ्यूज की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए यहाँ हमें बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों हमारा फ्यूज ब्लो हो गया है। अब चलिए इस इंडक्टर कॉइल को भी चेक कर लेते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच कंटिन्यूटी चेक करने पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। ये इंडक्टर बिल्कुल ओके है। अब अगर हम फ्यूज के बाद वाले पॉइंट से लेकर ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट पॉइंट तक चेक करते हैं तो देखिए यहाँ भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों फ्यूज के बाद की लाइन और इंडक्टर दोनों ओके है। प्रॉब्लम हमारे फ्यूज में ही है। लेकिन दोस्तों ये फ्यूज अपने आप नॉर्मली खराब नहीं होता। अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट या एक्सेसिव करंट फ्लो हुआ हो तब फ्यूज ब्लो हो सकता है। जैसे मान लीजिए ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड शॉर्ट हो गया, या ये जो बिग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है वो शॉर्ट हो गया, या सर्किट में लगा मॉसफेट शॉर्ट हो गया, तो सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो हो सकता है और इसी एक्सेसिव करंट की वजह से फ्यूज ब्लो हो जाता है, ताकि सर्किट के बाकी कंपोनेंट्स को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों सिर्फ फ्यूज रिप्लेस कर देना इनफ नहीं है, हमें यह भी चेक करना होगा कि फ्यूज ब्लो होने का एक्चुअल रीजन क्या है। चलिए अब सबसे पहले इस डायोड को चेक करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अगर हम यहाँ मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब रखें और इन दोनों पॉइंट्स के बीच चेक करें तो हमें अप्रोक्सीमेटली 0.500 वोल्ट के आसपास वैल्यू मिलना चाहिए। और अगर हम रेड प्रोब को यहाँ रखें और इन दोनों पॉइंट्स के बीच चेक करें तो भी डायोड के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमें करेक्ट वैल्यू मिल रही है तो समझ सकते हैं कि डायोड ओके है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करते हैं। देखिए यहाँ डायोड का सिंबल आ रहा है, मतलब मल्टीमीटर अब डायोड मोड में सेट हो गया है। हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में ये वाला सेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला सेक्शन नेगेटिव है, यानी ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम पॉजिटिव साइड पर ब्लैक प्रोब को रखेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर के इन दोनों एसी पॉइंट को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों मीटर में हमें अप्रोक्सीमेटली 0.500 वैल्यू शो हो रही है और दूसरे पॉइंट पर चेक करने पर भी हमें अप्रोक्सीमेटली 0.500 वोल्ट वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम प्रोब्स को उल्टा कर दे तो नॉर्मली हमें कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए दोस्तों प्रोब को उल्टा करने के बाद भी यहाँ वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब हम नेगेटिव पॉइंट पर रेड प्रोब को लगाकर चेक करते हैं। यहाँ हमें वैल्यू मिल रही है और दूसरे पॉइंट पर चेक करने पर भी हमें वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम प्रोब्स को उल्टा कर देते हैं तो देखिए यहाँ भी वैल्यू मिल रही है और दूसरे पॉइंट पे भी वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों रीडिंग्स देखकर लग रहा है कि हमारे ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो सकता है, इसी वजह से हमें ये एबनॉर्मल रीडिंग मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम इसे कंटिन्यूटी मोड पर रखकर चेक करें तो देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर में कहीं शॉर्ट सर्किट है या नहीं। हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो चुका है या तो आगे मॉसफेट शॉर्ट है। अब दोस्तों फाइनल कंफर्मेशन के लिए हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को सर्किट से रिमूव करके बाहर से दोबारा चेक करेंगे कि ये कंपोनेंट एक्चुअल में खराब है या नहीं। चलिए दोस्तों अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को सर्किट से निकालते हैं और फिर इसे प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों अब हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को सर्किट से निकालकर दोबारा चेक करते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है और ये दोनों पॉइंट्स एसी इनपुट्स हैं। अब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं।
सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट पर ब्लैक प्रोब को रखेंगे और इन दोनों एसी पॉइंट्स को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली 0.500 वोल्ट की रीडिंग मिल रही है। दूसरे पॉइंट पर भी हमें 0.500 वोल्ट मिल रही है। अब अगर हम प्रोब्स को उल्टा कर देते हैं तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रोब उल्टा करने पर हमें 0 रीडिंग मिल रही है। अब हम नेगेटिव पॉइंट पर रेड प्रोब को रखेंगे और दोनों एसी पॉइंट्स को चेक करेंगे। देखिए, यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली 0.500 वोल्ट मिल रही है। दूसरे पॉइंट पर भी हमें 0.500 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ हमें 0.500 वोल्ट मिल रही है। और अगर हम प्रोब्स को उल्टा करते हैं तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिल रही है और दूसरे पॉइंट पर भी कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, पहले जब हम सर्किट बोर्ड पर ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बीच कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही थी। अब हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं। ये वाला ट्रैक हमारा कैपेसिटर के नेगेटिव के पास आ गया और ये वाला ट्रैक कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के पास गया है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिलता है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब आगे लाइन में कोई शॉर्टिंग है जिसके कारण हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। तो चलिए अब सर्किट को ट्रेस करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच शॉर्ट जैसा कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो पॉजिटिव लाइन है ये बिग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से आकर एसएमपीएस के प्राइमरी सेक्शन में जा रही है। ये लाइन आगे जाकर मॉसफेट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ दोस्तों ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं यही हमारा मॉसफेट है। मॉसफेट के दूसरी साइड से ये आगे करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव लाइन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों, ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट के बीच हमें कंटिन्यूटी मिल रही है और इसी वजह से ब्रिज रेक्टिफायर में कोई फॉल्ट ना होने के बावजूद भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कंटिन्यूटी मिल रही है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आगे सर्किट में मॉसफेट खराब हो सकता है क्योंकि ये मॉसफेट हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन के साथ कनेक्टेड है। अगर मॉसफेट इंटरनली शॉर्ट हो गया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कंटिन्यूटी मिल सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सर्किट में लोड से ज्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो हुआ हो। एक्सेसिव करंट की वजह से सबसे पहले हमारा फ्यूज ब्लो हुआ है और उसके बाद मॉसफेट भी डैमेज हो गया हो। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 टर्मिनल्स आप देख रहे हैं यही हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो कंपोनेंट है यही हमारा मॉसफेट है। अब दोस्तों, बिग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से ये ट्रैक आगे जाकर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन की तरफ जा रहा है। फिर ये लाइन आगे आकर हमारे मॉसफेट के साथ कनेक्टेड है। मॉसफेट के ड्रेन टर्मिनल पर ये पॉजिटिव साइड से कनेक्शन आ रहा है और सोर्स से करंट सेंस रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर के नेगेटिव लाइन की तरफ जा रहा है। और ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ये हमारा करंट सेंस रजिस्टर है। ये रजिस्टर मॉसफेट के सोर्स से आने वाला करंट को सेंस करता है। तो दोस्तों, अब हमें डाउट है कि मॉसफेट शॉर्ट हो सकती है। चलिए अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर मॉसफेट के टर्मिनल्स को चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसका मतलब दोस्तों, ये जो मॉसफेट है ये खराब हो चुका है। यही मॉसफेट शॉर्ट होने की वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन के बीच कंटिन्यूटी मिल रही थी। चलिए दोस्तों, अब फाइनल कंफर्मेशन के लिए मॉसफेट को पीसीबी से रिमूव करके दोबारा चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस मॉसफेट को पीसीबी से निकाल लेते हैं। देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है CSN565F। इसका मतलब ये एक 5 एम्पियर एंड 650 वोल्ट का एन चैनल मॉसफेट है। चलिए इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी हमें बीप साउंड आ रही है। इसका मतलब दोस्तों, मॉसफेट इंटरनली शॉर्ट है और ये कम्प्लीटली खराब हो चुका है। अब दोस्तों, मॉसफेट को रिमूव करने के बाद हम पीसीबी के ट्रैक को भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मीटर में कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। यहाँ जो करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है वही कंटिन्यूटी दे रही है। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच भी चेक करते हैं। देखिए, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अब कंफर्म हो गया कि शॉर्टिंग मॉसफेट के अंदर ही थी। इसीलिए सबसे पहले हम इस खराब मॉसफेट को रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारा पीसीबी प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। अब दोस्तों, जो खराब कंपोनेंट्स रिप्लेस करने हैं उनके रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स हम मार्केट से खरीद कर लेकर आए हैं। तो चलिए अब इन नए कंपोनेंट्स को भी मल्टीमीटर से चेक करके देख लेते हैं। देखिए, खराब जो फ्यूज था वो बीप साउंड नहीं कर रहा है और ये जो नया फ्यूज हम मार्केट से लेकर आए हैं इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बीप साउंड दे रहा है। इसका मतलब हमारा नया फ्यूज बिल्कुल ओके है और इसी फ्यूज को हम पीसीबी में इंस्टॉल करेंगे। अब जो खराब मॉसफेट था उसको भी चेक करके देखते हैं। देखिए, ये भी बीप साउंड दे रहा है। लेकिन अब जो नया मॉसफेट हम लेकर आए हैं इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है। अब हम इसे डायोड मोड में रखकर प्रॉपरली चेक करते हैं। देखिए, मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर दिया है। अब हम ब्लैक प्रोब को ड्रेन पर और रेड प्रोब को सोर्स पर रखेंगे तो हमें डायोड का वैल्यू मिलना चाहिए।
तो देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में हमें डायोड का वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम प्रोब्स को रिवर्स कर देते हैं तो हमें कोई वैल्यू शो नहीं होना चाहिए। देखिए रिवर्स करने पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये कंपोनेंट बिल्कुल ओके है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे पीसीबी में इंस्टॉल कर देते हैं। इसका जो आउटपुट पावर इंडिकेटर लाइट था वो खुल गया था, उसे भी वापस कनेक्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब एसएमपीएस को पावर ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों पावर ऑन करते ही सीरीज टेस्टर लैम्प ग्लो होकर बंद हो गया है और इसका इंडिकेटर लाइट भी ग्लो कर रहा है। अब चलिए सबसे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है, मतलब अभी तक एसएमपीएस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम इसका वीसीसी कैपेसिटर भी चेक करेंगे। देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस मेजरमेंट करने पर थोड़ा फ्लैक्चुएशन दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि लोड कनेक्ट करने के बाद आउटपुट स्टेबल रहता है या नहीं। इसीलिए हम एसएमपीएस के आउटपुट में एक मोटर को लोड के तौर पर कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मोटर को आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए पावर को ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद हम दोबारा आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों आउटपुट वोल्टेज में आपको सिग्निफिकेंट फ्लैक्चुएशन नहीं दिख रहा है। अब हम वीसीसी कैपेसिटर के अक्रॉस भी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ भी कोई एबनॉर्मल फ्लैक्चुएशन नहीं दिख रहा। मीटर में अप्रॉक्सीमेटली 10.94 वोल्ट शो हो रहा है और लोड कनेक्टेड होने के बाद भी आउटपुट स्टेबल है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा एसएमपीएस सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।